हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंटेग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर नंबर 9 मिलियन ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरम नंबर 1 करेंगे। स्टेट एंड प्रूफ इनवर्स फॉर्मूला। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ एम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन एम इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटेग्रल सी माइनस आयोटा इंफिनिटी टू सी प्लस आयोटा इंफिनिटी एफ ऑफ एस एक्स की पावर माइनस एस डी एस। इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी आपने लर्न करनी है। ये थ्योरम आपको 8 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ सकती है। सो इसकी डेफिनेशन करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मिलियन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की थी, देन यहाँ पे हमने यूज कर ली। इसको कैसे याद रखेंगे? अगर आगे एम आ गया तो हमेशा किसकी डेफिनेशन लगानी है? मिलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। नाउ टेक कर लिए x इज इक्वल टू ई की पावर y, देन dx इज इक्वल टू ई की पावर y dy, देन इसकी लिमिट्स निकालेंगे हम। x किसकी इक्वल है? e की पावर y, देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू log x, क्योंकि log e क्या होता है हमारा? 1 होता है। when x 0 देन y क्या आ जाएगा हमारा? log 0। log 0 होता है माइनस इन्फिनिटी। अगर x इन्फिनिटी है तो log इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। सो यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ e की पावर y, e की पावर y s माइनस 1 e की पावर y dy। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। e की जो पावर्स है उनको ऐड कर लिया, dy कैंसिल करके हमारे पास क्या बच गया? एस वाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ e की पावर y, e की पावर एस वाई डी वाई। देन x को पुट कर लिया, s को पुट कर लिया c माइनस अयोटा p। ये आपने लर्न करना है कि हमने s को क्या पुट किया है? c माइनस अयोटा p। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया s की जगह। s क्या था हमारा? ग्रेटर देन हमेशा 0 होना चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप में इसको सेपरेट कर दिया, e की पावर cy, e की पावर माइनस अयोटा py dy। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लगा दी। f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है हमारा? हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स e की पावर माइनस अयोटा एस एक्स डी एक्स। तो इसको यहाँ पे हमने यूज कर लिया, वेयर एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? पूरा ये टर्म f e की पावर y, e की पावर cy। इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारी ये कंडीशन आ गई, वेयर ये हमारी क्या है? फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको प्रीवियस चैप्टर में मिल जाएगी। ये देखो 354 पेज पे फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लेट ए फंक्शन एफ डी बी ए डिफाइंड एंड पीस वाइज कंटिन्यूस। पीस वाइज कंटिन्यूस होता है जिसमें ब्रेक डलता होता है हमारा, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो पीस वाइज कंटिन्यूस है। और इसकी लिमिट्स क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेट कर लिए एफ टी बी ए एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देन Fourier transformation of f of x denoted by f of t is defined by f of t minus infinity to infinity f t e की पावर माइनस अयोटा एस टी डी टी इज इक्वल टू f बार s। सो वहां पे हम यूज कर लेंगे। एक हमारी और डेफिनेशन है जिसको हम रिकॉल कर लेते हैं, इनवर्स फॉर्मूला ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या है हमारा? एफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर अयोटा एस टी एफ बार एस डी एस। तो इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो, एफ टी किसकी इक्वल आ गया? एफ इनवर्स। इनवर्स मतलब इनवर्स फॉर्मूला। एफ बार s इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर अयोटा एस टी एफ बार एस डी एस। इसको हमेशा आपने लर्न करना है फॉर इनवर्स के लिए।
ये दोनों फॉर्मूले हमारे सेम है, बस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ का इनवर्स। अगर एफ आ रहा है तो हमेशा अंदर क्या आएगा, एस आएगा। अगर हम एफ टी लिख रहे हैं तो स्मॉल में क्या आएगा, टी का फंक्शन, और कैपिटल में क्या आएगा, एस का फंक्शन। सो यहाँ पे हमने यूज करके ये बना लिया। देन उसके बाद हमने इनवर्स का फॉर्मूला लगाया जो मैंने अभी बताया है। सो यहाँ पे क्या बन गया, ये एफ टी एज इट इज। अब ये हमारी एफ टी है 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस ई की पावर अयोटा पी वाई डी पाई, क्योंकि हमारे पास फंक्शन यहाँ पे वाई में है। सो यहाँ पे यूज कर लिया डी पी। जैसे यहाँ पे इन्होंने एस यूज किया है, यहाँ पे उन्होंने पी यूज कर लिया। पी क्यों यूज किया, क्योंकि हम जो एस है वो पहले से ही यूज कर रहे हैं, इससे हमने थोड़ा सा डिफरेंट लेना था, इसीलिए यहाँ पे पी यूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से हमने एस को क्या पुट कर लिया, सी माइनस अयोटा पी, जैसे हमने प्रीवियस में किया था, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। देन डी एस किसके इक्वल आ गया, माइनस अयोटा पी डी पी, तो यहाँ पे पुट कर दिया। और यहाँ पे डी एस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा डी पी। सो यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद हमारी जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। अगर p माइनस इन्फिनिटी है तो c क्या आ जाएगा, c प्लस अयोटा p, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट करना है, सॉरी c प्लस अयोटा इन्फिनिटी। अगर p की वैल्यू इन्फिनिटी है, अपर लिमिट है, देन क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू c माइनस अयोटा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे यूज कर लिया। सिमिलरली एफ एस एज इट इज, ई की पावर इसमें क्या आ गया, माइनस एस वाई, इसकी जगह क्या आ गया, डी एस अपॉन माइनस अयोटा, तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एफ ऑफ ई की पावर वाई किसके इक्वल आ गया, जो ये अयोटा था वो बाहर निकल गया। इंटेग्रल सी माइनस अयोटा इन्फिनिटी सी प्लस अयोटा इन्फिनिटी एफ एस ई की पावर माइनस एस वाई डी एस। और जो ये वाला था हमारा e की पावर सी वाई, वो उधर जाके बन गया माइनस में, इसीलिए इन दोनों को जो पावर्स है उनको ऐड कर लिया था। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो इसको है इसको ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। सो यहाँ पे लिख लिया e की पावर y की होल पावर माइनस एस डी एस। देन इसको कंपेयर किया, देन किसकी इक्वल आ गया, 1/2 पाई अयोटा इंटेग्रल c माइनस अयोटा इन्फिनिटी c प्लस अयोटा इन्फिनिटी एफ एस इज इक्वल एफ एस मल्टीप्लाई एस एक्स की पावर माइनस एस डी एस, वेयर एक्स हमारा क्या था, e की पावर y था, इसीलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिया था कि x किसके इक्वल है, e की पावर y के। ये देखो x को लिया था e की पावर y, क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन x में था, इसीलिए हमने क्वेश्चन को भी, आंसर को भी x में ही लेकर आना है। सो हमारा जो मिलियन का इनवर्स है वो किसकी इक्वल आ गया, 1/2 पाई अयोटा इंटेग्रल एस सी माइनस अयोटा इन्फिनिटी सी प्लस अयोटा इन्फिनिटी एफ एस एक्स की पावर माइनस एस डी एस। यहाँ पे हमारा x का फंक्शन है तो यहाँ पे स्मॉल f ऑफ x आएगा। अगर t का फंक्शन होता तो f ऑफ t आ जाता। थैंक यू।